हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करता हूँ उसका दूसरा वीडियो लेके मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, मैं तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम लेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि फेल हो जाएगा, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे बनाएंगे, हम वो चीज़ यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और याद रखें, यहाँ पे हम प्रॉब्लम को डिटेल्ड वे में जा रहे हैं। डिटेल्ड वे में मतलब कि यहाँ पे हम इन्वर्स का कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे। जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट बहुत सारा फॉर्मूला आएगा जो डायरेक्ट एक लाइन में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप को लिखते हुए आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना, कुछ फॉर्मूला जैसे आपके पास है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास एक होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये बनता है आपका tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस तीन फॉर्मूला का बहुत जरूरत है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का आपको सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम को। मेरे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का पावर 2n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2n। अब आप गौर करें, मेरे पास प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का पावर 2n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2n। आप अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े। जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो ये वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी इन्वर्स आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम इन्वर्स का कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम सीधा सीधी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम को बनाएंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास सब्स्टिट्यूशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का था। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 माइनस एक्स का पावर n का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम देखें तो 1 प्लस एक्स का पावर n पे होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ क्या आ गया, दो सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि हम यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। तो देखिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप गौर से देखें। तो इसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ ये इस टाइप का चीज दिख रहा है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ 1 1 प्लस प्लस, बीच में लाइन है तो बीच में लाइन है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे x का पावर 2n है तो वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x का पावर 2n है तो वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम अगर ऐसा लिख दे, cos इनवर्स 1 माइनस x का पावर n होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x का पावर n होल स्क्वायर, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस x का पावर n होल स्क्वायर 1 प्लस x का पावर n होल स्क्वायर। तो आप खुद देखें, यहाँ पे tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा के यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर n। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा के यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर n। तो अगर हम यहाँ पे x का पावर n के प्लेस पे, अगर हम यहाँ पे x के पावर n के प्लेस पे tan थीटा रख दे, तो हम x का पावर n के प्लेस पे tan थीटा रखें तो गौर करें ये पूरा उसके अकॉर्डिंग बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बना डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपका क्या बनता है, cos 2 थीटा, तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा बना, जो कि आपका किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर। यहाँ पे मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का पावर 2n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2n। हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए, 1 माइनस एक्स का पावर n का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर n का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये इसकी तरह मैच कर रहा है ऑलमोस्ट।
फर्क बस इतना है कि यहाँ पे x का पावर n है, यहाँ पे x का पावर n के यहाँ पे tan थीटा है, तो हम x का पावर n के यहाँ पे tan थीटा रखे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। ये किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया। तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा हुआ, बाहर में cos इनवर्स यहाँ पे cos, तो ये किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर। अब ये थीटा के फॉर्म में आया, हमको जाना किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में जाना है, तो x के फॉर्म में जाना है तो आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, इसी के मदद से चेंज करेंगे। हम बताए थे कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं उसी के मदद से थीटा से x में जाते हैं। तो यहाँ से आप खुद देखिए कि थीटा आपका क्या बनेगा? tan इनवर्स x का पावर n बना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम रखते हैं, तो थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? y इज इक्वल टू 2, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x का पावर n। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें, डिवाइड x, ये 2 बाहर, tan इनवर्स का क्या आएगा? 1 प्लस x का पावर 2n आ गया। इसके बाद x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? n x का पावर n माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा 2n x का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का पावर 2n, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जब सब्स्टिट्यूशन आप नहीं लगा पाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना। अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे, प्रॉब्लम को जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे आपको हिंट्स मिलने लगेगा कि वहाँ पे क्या पुट करना है, बस उसके अकॉर्डिंग पुट करें, सब्स्टिट्यूशन लगाए, आगे बढ़ाए, रिजल्ट आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम और हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ए एक्स। ये सबका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनवर्स में। अब यहाँ पे tan है तो आप tan का फॉर्मूला देखें, tan का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसके टाइप दिखेगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। हम यहाँ पे a की जगह पे tan a मान दिए और x को हम tan b मान दिए, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b बना। अब आप देख सकते हैं ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में है, तो ये tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा? tan a प्लस b आया। मेरे पास tan इनवर्स यहाँ पे tan, ये क्या आ गया? a प्लस b, y इज इक्वल टू, अब a आप माने हैं tan a को, तो कैपिटल A आपका क्या बनेगा? tan इनवर्स a, तो ये आपका क्या बना? tan इनवर्स a प्लस आप x tan b को माने हैं, tan b इज इक्वल टू x, तो b आपका क्या बनेगा? tan इनवर्स x। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो आप डायरेक्ट वहां से यहां आ जाएंगे, जो कि आप देखेंगे, आपको हम बताएंगे आने वाले क्लासेस में। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप खुद देखिए, इसमें कहीं कोई x नजर नहीं आ रहा, तो इसमें कहीं कोई x नजर नहीं आ रहा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x खाली इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये पूरा पूरी कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो डिवाइड dx, मेरे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन की मदद से, यहाँ पे a प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ए एक्स था, तो यहाँ पे जब हम इसको ध्यान से देखें, tan के फॉर्मूला में ध्यान से जब देखें तो इस टाइप का चीज हमको दिख रहा है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। तो हम इसलिए यहाँ पे a की जगह पे tan a माने और x की जगह पे tan b माने, अप्लाई किए तो मेरे पास a प्लस b आ गया। a की जगह पे tan इनवर्स a रख दिए, b की जगह पे tan इनवर्स x रख दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, रिजल्ट आ गया। एक प्रॉब्लम अगर हम और देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। प्रॉब्लम है मेरे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 का पावर x। tan है तो tan का फॉर्मूला देखें, गौर करें ये कंपाउंड एंगल में तो नहीं जा रहा। tan का एक और फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, याद करें, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? बाहर में 2 है, यहां पे 2 का पावर x प्लस 1 है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं। 2 का पावर x प्लस 1 है तो 2 इंटू 2 का पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस इस 4
4 का पावर x को हम 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब गौर करें, 2 का पावर x का होल स्क्वायर, यहां पे चेक करें, ये 4 का पावर x है, तो 4 का पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर होल पे पावर x, फिर ये क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2x, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x पे होल स्क्वायर। तो 4 का पावर x आपका किसके बराबर होगा, 2 का पावर x का होल स्क्वायर। वही हम यहां पे डायरेक्ट लिखें और आप भी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब आप यहां पे अगर ध्यान से देखें तो यहां पे 2, यहां पे 2, यहां 1 1 माइनस माइनस। अब देखें यहां पे tan थीटा की जगह पे क्या है, 2 है, 2 का पावर x। यहां भी आप देख सकते हैं tan थीटा के जगह पे क्या है, 2 का पावर x, यहां पे tan स्क्वायर है तो यहां पे 2 का पावर x का स्क्वायर है, तो हम यहां पे 2 का पावर x को क्या मानेंगे, tan थीटा, क्योंकि 2 का पावर x को जैसे ही हम tan थीटा मानेंगे ये इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 का पावर x, हम इसको पुट किए। अब ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आया। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, tan 2 थीटा के बराबर। तो बाहर में tan इनवर्स, अंदर tan 2 थीटा, ये आपका क्या आ गया, 2 थीटा। लेकिन यहां पे ये किसके फॉर्म में आया है, थीटा के फॉर्म में आया है। तो जब थीटा के फॉर्म में आया तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x के फॉर्म में। क्यों x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट किसके टर्म्स में, x में। तो यहां पे देखें tan थीटा इज इक्वल टू 2 का पावर x है, तो थीटा आपका क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan का इनवर्स 2 का पावर x बना, यहां पे रखें। तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 का पावर x बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये डिवाइड dx हो गया, 2 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के यहाँ पे ये पूरा, तो 2x का होल स्क्वायर। फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x log 2, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 का पावर x प्लस 1 log 2, और ये 1 प्लस 4 का पावर x, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको अच्छे से थोड़ा सा देखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को आराम से बना देंगे। जहां आपको लगे कि ये इस फॉर्मूला में जा सकता है, इस फॉर्म में, उसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे क्या पुट होगा। जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ पे ये पुट होगा या वो किसी दूसरे फॉर्मूला के साथ कोरिलेट हो रहा है, सेम टाइप का चीज़ दिख रहा है, तो तुरंत आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद उसको डिफरेंशिएट करें। तो इन्वर्स के प्रॉब्लम को कोशिश आप हमेशा करें कि सब्स्टिट्यूशन के मदद से बनाएं। और ये सब प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम जो है, जो हम रिजल्ट ला रहे हैं डिराइव करके, वो जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वो 1 लाइन और 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन अभी आप चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ें तो ये प्रोसेस से करें। और ये प्रोसेस भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आइडिया क्लिक नहीं करता है कि कौन सा फॉर्मूला, मतलब इन्वर्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वहाँ पे आपको इसी मेथड से बढ़ना है। और इस साल बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ हटा भी दिया है, तो आपको यहाँ वहाँ पे भी बोर्ड में भी आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोर्ड में हटा दिया गया। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछें। थैंक्स।